Hello bachcho, let's see this question. The question says that the diagram show a reflex arc in which a bee sting causes the arm to be moved quickly. If the relay neuron is damaged, how will the transmission of nerve impulses in the reflex arc be affected? Option A, impulses cannot pass from P to Q. Option B, impulses cannot pass from P to R. Option C, impulses cannot pass from Q to P. एंड ऑप्शन डी इम्पल्सेस कैनॉट पास फ्रॉम आर टू क्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें एक रिफ्लेक्स आर्क दिया गया है फॉर अ बी स्टिंग एंड बोला गया है कि यहाँ पे बी स्टिंग के कारण क्या हुआ कि जो वो आर्म था वो अ, दूर की तरफ या उस बी से दूर हिला या फिर मूव हुआ। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि इन केस रीले न्यूरॉन डैमेज हो गया तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे इफेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the reflex action. Okay, तो ये reflex action basically क्या होता है? It is nothing but the response, ये हम कह सकते हैं response है हमारा to an external stimuli that occurs spontaneously. ओके, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स या फिर मूवमेंट जो बाहर के किसी स्टिमुलाई से हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो अचानक से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है बी ने एक किसी के हाथ में काटा। ठीक है, तो जब बी ने हाथ में काटा तो वहाँ के जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उन्होंने क्या सेंस किया? द बाइटिंग ऑफ बी या फिर बी स्टिंग को सेंस किया। ठीक है, अब ये जो बी स्टिंग था ये थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ गए? ये गए टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक अनदर टाइप के न्यूरॉन्स रहते हैं विच आर कॉल्ड एज द रिले न्यूरॉन्स। ये रिले न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? ये क्या करवाते हैं? ये कम्युनिकेशन करवाते हैं बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ जब स्पाइनल कॉर्ड के पास सेंसरी न्यूरॉन पहुंचा और उसने देखा कि बी स्टिंग है, तो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या उसका क्या कह सकते हैं हम कि स्पाइनल कॉर्ड ने उस बी स्टिंग को उसका परसेप्शन देखा एंड उसको ये देखा कि बी स्टिंग क्या कॉज कर रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड ने बी स्टिंग को कैटेगराइज किया एज अ पेन। ठीक है, अब वो अगर पेन है तो दैट इज डेंजरस फॉर अवर बॉडी, तो स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू अनदर सिग्नल भेजा टूवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, स्केलेटल मसल्स ऑफ द हैंड को उसने स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मोटर सिग्नल्स भेजे, जिसके कारण स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और वहां से हाथ हिल गया या वहां से हाथ हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये बोला है कि यहाँ पे अगर रीले न्यूरॉन्स ही डैमेज हो जाए तो क्या जो नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में कैसे फर्क पड़ेगा? तो मैंने जैसा कि बोला, ये कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो अगर रीले न्यूरॉन ही जो है डैमेज हो गए तो सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स के बीच में जितना भी सिग्नल्स है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। राइट, तो वी कैन से कि यहाँ पे जो पी था, पी इज नथिंग बट द सेंसरी न्यूरॉन, क्यू इज द रिले न्यूरॉन एंड आर इज द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो अगर क्यू ही अगर डैमेज हो गया तो सेंसरी से मोटर तक जाने के लिए जो ये कम्युनिकेट करवा रहा था रीले न्यूरॉन, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि नर्व इम्पल्स ट्रांसफर नहीं होंगे। अब हमें पता है सेंसरी से जो है रिले तक तो सेंसरी न्यूरॉन ले आएगा, लेकिन सिंस यहाँ पे एट द रिले न्यूरॉन अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाई है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, बाकी का जो आगे का ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो सही से फैसिलिटेट नहीं हो पाएगा। सो क्यू से आर का के बीच में जो इम्पल्स है वो सही से पास नहीं हो पाएगा। सो
we can say कि option D, that is impulse cannot pass from RQ. We can say that will be the correct answer for our question. So I hope you have understood it well. Best of luck.